नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम अगली बार MACD इंडिकेटर का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे MACD पार्ट 2। तो इससे पहले हम एक 2 मिनट का रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले MACD पार्ट 1 में क्या देखा था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फास्ट लाइन क्या होता है, स्लो लाइन क्या होता है, ज़ीरो लाइन क्या होता है, और बुलिश ट्रेंड जैसे कि बुलिश क्रॉसओवर क्या होता है, बेयरिश क्रॉसओवर क्या होता है, देन वीक ट्रेंड कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसे बनता है। ये सब बातें हमने पिछला जो एपिसोड था 9 नंबर का, उसमें हमने देखा था। तो आपको अगर ये कंसेप्ट आगे सीखना है आज का, तो आज का जो वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा था उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, और उस बेसिस पर हमें बाय, सेल या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कब बाय करना है शेयर को, कब सेल करना है, और उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये बातें आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और ऐसे ही अगर आपको सीखते रहना है तो आपको इससे पहले के सारे वीडियोस 1 से लेकर 9 एपिसोड, सारे वीडियो स्टार्ट से लेकर अंत तक देखने हैं, तभी आपको ये MACD पार्ट 2 का वीडियो समझ में आएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं आज का डिस्कशन, आज के टॉपिक के लिए MACD पार्ट 2। मैं यहाँ पर एक चार्ट ओपन करके रखा हूँ SBI का। आप यहाँ देख सकते हैं एक क्रॉसओवर बना है, वो बना है इस तारीख को, यहाँ पर 26 फरवरी। आप नीचे तारीख देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लू कलर में डेट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर बना है। तो जिस भी डेट को क्रॉसओवर बनता है, सॉरी क्रॉसओवर बना है 25 फरवरी को, ओके, एंड जिस तारीख को एक क्रॉसओवर बनता है, बुलिश क्रॉसओवर, हम उसका अगला कैंडल देखते हैं। तो अगला कैंडल हम देखेंगे 27 का, जो 27 का जो कैंडल बना है फरवरी का, नीचे आप डेट देख सकते हैं। तो 27 फरवरी का जो कैंडल बना है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, जिस दिन आपका एक क्रॉसओवर बनता है, उसके बाद 27 फरवरी को, फेब्रुआरी को, अगर इसका क्लोजिंग 27 का क्लोजिंग 26 के ऊपर हुआ, तभी हम उसमें बाय करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाय हो, मतलब ये ऊपर क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आपको इस कैंडल को 27 को, इस स्टॉक को 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे से, सॉरी 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इसे ट्रैक करना है, मार्केट एंड होने से पहले या फिर बंद होने से पहले। अगर ये स्टॉक 3:15 या 3:30 के आसपास प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको उसमें बाय ट्रेड लेना है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही बुलिश ट्रेंड शुरू होता है, आपने उसमें एंट्री कर लिया है, तो आपका ट्रेड बनता है 267 रुपीज़ 62 पैसे के ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक बाय का कॉल लिया, ठीक है। हम
आगे चलते हैं। तो हम इसे कब तक रखेंगे? हम इसे रखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में जब तक ये निगेटिव क्रॉसओवर का इंडिकेशन नहीं देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से उसने एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाया और यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर बन गया है। तो जब ये बियरिश क्रॉसओवर बनेगा तो इसका नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वहाँ पे हम उसको सेल कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो, और थोड़ा बड़ा करेंगे, हाँ, तो ये जो कैंडल है 9th ऑफ अप्रैल का, ये कैंडल इसके बीच में ही खिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर है। ये जो कैंडल है 9th ऑफ अप्रैल का, इसने इसका ऊपर का क्लोज नहीं दिया है, मतलब ये बेरिश कैंडल है। इसके लिए मतलब ये इसके अंदर ही खेल रहा है यहाँ पर। सो ये बेरिश या फिर कंसोलिडेशन वाला इंडिकेशन होता है। ये अगर इसके ऊपर क्लोज होता है ये कैंडल, तो हम बोल सकते थे कि ये एक बुलिश कैंडल है, या फिर अप ट्रेंड में फिर से उसने एंट्री ले लिया है। लेकिन ये जो कैंडल बना है 9th ऑफ अप्रैल का, ये एक ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये आगे चलकर एक कंसोलिडेशन में जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर उसे बेच देंगे। तो अगर हमने और थोड़ा अच्छा एनालिसिस किया और अच्छे से ट्रैक किया तो हमें यहाँ पर और एक सेल सिग्नल मिल रहा है। वो कैसे? ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, इसका डेट मैं देखता हूँ, हाँ, 3rd ऑफ अप्रैल को। आप नीचे देख सकते हैं 3rd ऑफ अप्रैल का कैंडल, ये वाला 3rd अप्रैल का कैंडल जो बना है, इस कैंडल को कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, उसमें क्या होता है, इसका जो प्रीवियस कैंडल होता है वो पूरी तरीके से इसके अंदर समा जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस कैंडल का ओपन और क्लोज, ये ओपन और ये क्लोज, ये बाद वाली जो कैंडल है इसके इन बिटवीन ही रहता है। और ये जो बड़ी कैंडल बनती है वो रेड कलर की होती है, जो कि बियरिश कैंडल होती है। तो इस बियरिश कैंडल का जो एग्जिस्टेंस है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू बुलिश कैंडल। तो ये बुलिश कैंडल और ये बियरिश कैंडल, ये ऐसा दर्शाता है कि अब यहाँ से बुल का पावर कम हो गया है और बियर्स का पावर ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे हमें उस शेयर को बेच देना है, जो कि पड़ता है 320 रुपीज़ 87 पैसा। तो अगर हमने इसे ठीक से कैलकुलेट किया तो ये बनता है यहाँ पर 52 रुपीज़ 85 पैसा हमारा एक प्रॉफिट बनता है। तो ये अगर 52 रुपीज़ 85 पैसा हमने प्रॉफिट लिया और एक लॉट को कंसिडर किया तो हमारा प्रॉफिट बनता है 1,85,000। ये जो लॉट होता है ये फ्यूचर्स में खेलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है। एक लॉट मतलब हर एक शेयर का अपना एक अलग लॉट साइज होता है। तो SBI में एक लॉट मतलब 3000 शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए एक लॉट का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी जब भी शुरू करें तो 3000 या एक लॉट से शुरू करें। हमेशा जब तक आप कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं तब तक आपको छोटे छोटे ट्रेड लेना है। 10-20 शेयर, 5 शेयर ऐसे शुरू करिए ताकि आपको इंडिकेटर्स को रीड करने का, उसका इंटरप्रिटेशन करने का प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो और एक एग्जांपल लेते हैं हम ऐसा ही, जहाँ पे हम
जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ नहीं लेना है और हमें कहाँ वेट करना है, और हमने यहाँ पे वेट क्यों किया वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये जो एक क्रॉस ओवर बना है यहाँ पर, मैं इसे बड़ा करता हूँ, थोड़ा डेट समझ में नहीं आ रहा कि कौन से डेट पे बना है। ओके, तो यहाँ पर आपका एक क्रॉस ओवर बन गया है इस तारीख को, 26 को। 26 को एक क्रॉस ओवर बना है, वो बना है बुलिश क्रॉस ओवर। लेकिन जैसे कि हमारा एक रूल हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया कि बुलिश क्रॉस ओवर के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो अगर प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज होता है तभी हम ट्रेड लेंगे। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कैंडल है जहाँ पे एक उंगली दिख रहा है या फिर हैंड आ रहा है, उस कैंडल का जो टॉप या फिर ओपन कह सकते हैं वो है, आप यहाँ देख सकते हो उसे, टॉप या ओपन है वो है 288 का। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल, इसका जो क्लोज है वो 285 है, मतलब 3 रुपये नीचे वो क्लोज हुआ। तो इसका मतलब ये बनता है कि हमें अभी तक इसमें बाई का सिग्नल नहीं मिला है। ये कैंडल 27 अगस्त का अगर 288 के ऊपर क्लोज होता तो हम इसमें बाई कर लेते, लेकिन हमें अभी तक सिग्नल नहीं मिला यहाँ पर, तो हम वेट करेंगे। दोस्तों ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि भले यहाँ पे सिग्नल नहीं मिला है और यहाँ से ये ऊपर चला जाए, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे, लेकिन रूल फॉलो करना नहीं छोड़ेंगे। हमें यहाँ पे रूल फॉलो करना है। जब तक हमारा रूल हमें नहीं बताता कि भाई यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी है, हम नहीं करेंगे, हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, तो हम इसे वेट करेंगे। कब तक वेट करना है हमें? अगर यहाँ पे और कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें उसका एक वेट करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक नया बुलिश क्रॉस ओवर बना है। तो ये जो क्रॉस ओवर बना है तो ये बना है इस डेट पर। हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। सॉरी, इसे बड़ा करते हैं। ये बना है क्रॉस ओवर 16 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन हम इसका नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। ये कैंडल हमारे डेफिनेशन में, बाय का जो डेफिनेशन है इसके अंदर फिट बैठ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो ओपन है वो है 259 का। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो उसके ऊपर क्लोज हुआ है 265.45 पे। ओके, तो हम ये जो कैंडल है 17 अक्टूबर को हम इसे ट्रैक करेंगे। 17 अक्टूबर को 3:30 बजे के आसपास या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले पहले हम इसको देखेंगे कि भाई ये ऊपर क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड सेट होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसे बाय कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छोड़ दी पहले, लेकिन सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें मिली तो हमें सिग्नल भी मिल गया। तो इसका और एक कारण है कि यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी क्यों लेनी चाहिए। आप अगर यहाँ देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का मैंने जो लोअर एंड्स हैं ब्लू लाइन के वो मैंने जोड़ दिए हैं। यहाँ पर एक अपर ट्रेंड बन रहा है। आपने अगर देखा इसे तो ये एक अपर ट्रेंड, सॉरी ये एक लो और ये एक लो, ये अगर मैंने जोड़ा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ ये ग्रीन लाइन जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा है।
लेकिन मैंने अगर इसी लाइन में ऊपर यहाँ पे अगर देखा तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का क्लोज, मतलब सॉरी लो नहीं, इस कैंडल का क्लोज और इस कैंडल का क्लोज, ये अगर मैंने जोड़ दिए तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस नीचे जा रहा है और ये जो मेरा फास्ट लाइन है ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड बनने वाला है। तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब विपरीत डायरेक्शन, जहाँ पे दोनों प्राइस और ये फास्ट लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव, और इसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, पॉजिटिव मतलब बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये अगर यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे बाई करना है। ओके, और एक इसका रीज़न है कि यहाँ पे हमने बाय क्यों किया है। नहीं, ये दो ही रीज़न है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है और हमें यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल मिल गया है इस कैंडल पे। ओके, तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन हम इसे बेचेंगे कब? तो हम देखते हैं इसे बेचने का क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक यहाँ पे क्रॉस ओवर बनने का शुरुआत तो हो गई है, टच तो कर दिया इसने, लेकिन आप इस डेट पे नज़र रखिए, इस कैंडल पे 14 ऑफ नवंबर को यहाँ पे एक टच तो किया है बेरिश क्रॉस ओवर बनने के लिए, लेकिन उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जिसने पहले के सारे रिकॉर्ड जो है, मतलब ये टॉप वाले सारे रिकॉर्ड, इस कैंडल का, ये वाली कैंडल और ये वाली प्रीवियस वाली कैंडल, सारे रिकॉर्ड तोड़ के ये ऊपर क्लोज हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिला है, तो हम यहाँ पर इसे नहीं बेचेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना है। हम वेट करेंगे कि यहाँ पर एक तो बियरिश कैंडल बनना चाहिए और ये जो क्रॉसओवर है ये नीचे आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये नीचे आना चाहिए ऐसा, तभी हम उसको बेचेंगे। तब तक उसका बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो सिग्नल नहीं मिला है हमें कि हमें इसको बेचना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक इसका कोई क्रॉस ओवर तो बना नहीं है, तो नेक्स्ट क्रॉस ओवर कहाँ बन रहा है? ये है, ये कैंडल पे क्रॉस ओवर बन गया, मतलब वो बना है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को जब क्रॉस ओवर बनता है तो हम इसे होल्ड करेंगे, बेचेंगे नहीं। हम उसका नेक्स्ट कैंडल देखेंगे कि भाई कैसा बन रहा है। तो अब इस कैंडल को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हो गया है, मतलब ये रेड फर्स्ट लाइन ने रेड लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया है। ओके, जब ये क्रॉस करता है तो हम देखना है कि इसका जो क्लोजिंग है रेड कैंडल का, ये क्लोजिंग इसके पहला वाला जो कैंडल है इसके नीचे हुआ है, ये गैप है इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि एक बियरिश कैंडल है प्रीवियस कैंडल के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक सेल का सिग्नल मिल गया है, तो हमें इस दिन इस स्टॉक से निकल जाना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है बुक कर लेना है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में है तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका प्रॉफिट बनता है 71 रुपीज़ 29 पैसा। तो हमने अगर एक लॉट के हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो बनता है 2,13,870 रुपये के आसपास। तो इतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आपने ठीक से इसे फॉलो किया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने ठीक से देखा हो तो इस चैनल पे हमने लगभग 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये एक 10वां वीडियो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको स्टॉक मार्केट सीखने में मदद कर रहा है और
आपको प्रॉफिट बढ़ाने में या फिर लॉस कम करने में आगे चलकर सहायता कर सकता है या अभी कर रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दोनों केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये दोनों तो हो गए पॉजिटिव केसेस। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप हर बार प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आपको यहाँ पर लॉस भी सहना पड़ेगा, भले ही ये इंडिकेटर अच्छा खासा रिलायबल है। तो दोस्तों इसको अगर हमें कोरिलेट करना है हमारे लाइफ के साथ, आपने अगर ज़िंदगी में किसी के साथ भी प्यार किया है तो आप मान के चलिए कि आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है कहीं ना कहीं। तो ये अगर आप मान के चलेंगे तो आपको शायद लाइफ में दर्द कम होगा। लेकिन आप अगर मान के चलेंगे कि भाई ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे, तो हो सकता है कि आपको जोरों का झटका धीरे से लगे। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक प्रॉफिट और लॉस, एक ही कॉइन के दो पहलू है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% हर बार मुनाफे में जाएंगे, भले ही वो आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लो। तो जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि ये इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में या फिर कंसोलिडेशन मार्केट में काम नहीं करता है, आपको उसे अवॉइड करना है। लेकिन उसको अवॉइड कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि भाई ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, काम करेगा नहीं करेगा? तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इमोशंस के साथ काम नहीं करना है। अगर आप इमोशंस के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर बन गया, ठीक है। तो इस डेट को एक बुलिश क्रॉसओवर तो बन गया, लेकिन हम उसका अगले दिन का कैंडल देखेंगे वो कैसा है। तो हमारे रूल के हिसाब से ये एक बुलिश कैंडल बना है पिछली वाले कैंडल के हिसाब से, क्योंकि इसका जो क्लोज है वो ऊपर बना है। मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ थोड़ा समझने के लिए आपको। ये देखिए, ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है पहले वाले कैंडल से। सो 31 मार्च 2020 को हमें यहाँ पर बाय सिग्नल मिल गया है। तो हम इसे बाय करेंगे 196 रुपीज़ 46 पैसा। यहाँ पर हमने उसे बाय कर लिया। तो इसमें हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि इसमें जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो बियरिश बना, अगला नेक्स्ट कैंडल फिर से बियरिश बना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे निकलना कब है। तो इसके लिए हमें एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि भाई किस प्राइस पे मुझे निकलना है, या फिर अगर मेरा जो ट्रेड है मेरे ऑपोजिट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे कहाँ पे निकलना है। तो हम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो आप इस कैंडल को ध्यान में रखिए, जिस कैंडल को ध्यान से सुनिए कि ये स्टॉप लॉस हम कैसे लगाते हैं। जिस कैंडल पे मुझे बाय मैंने किया है, उसका पहला जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल मतलब 30 मार्च का कैंडल, उस कैंडल की जो लो है उसका भी लो, जैसे लोअर लो, अगर इस कैंडल का लो बनता है 186, इस कैंडल का जहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है वो कैंडल है 186 रुपीज़ के आसपास लोअर है। तो इसका और एक नेक्स्ट लो कौन सा बनता है, वो बनता है 176 रुपीज़ 45 पैसा, ये वाला। तो ये मेरा बनता है स्टॉप लॉस। जिस भी दिन मेरा कैंडल या फिर मेरा ट्रेड 176 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास या नीचे क्लोज होने का संकेत दे रहा है, आपको ये 3:15 बजे के बाद इसके ट्रैक करना है। 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के आसपास ये अगर मुझे संकेत दे रहा है कि भाई ये
ये 175 के आसपास ये क्लोज होने वाला है, तो मतलब ये बनता है कि ये इसके नीचे क्लोज होने वाला है स्टॉप लॉस के, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। मुझे यहाँ पर सेल कर देना है मेरा स्टॉक या फिर जो भी इंडेक्स आपने बाई किया है पहले, तो मुझे यहाँ पर मेरा लॉस बुक करना है। इससे क्या होगा कि आपका लॉस एज मिनिमम एज होगा, एज पॉसिबल होगा। हमारा सबसे पहला जो नियम है स्टॉक मार्केट में कि हमें कैपिटल बचाना है। ओके, हमें इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, हमें नंबर्स के साथ खेलना है, हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ खेलना है। अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप निकल जाइए। ओके, इससे आपका पैसा बचेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 21 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अगर हम एक लॉट का हिसाब लेते हैं तो यहाँ पर आपको 63,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली लॉस हुआ है। अगर आप इसके क्रॉस ओवर का वेट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ओवर बन गया है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर तो बन गया है, लेकिन इस क्रॉस ओवर के बाद आपको जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो बना है 166 रुपीज़ का, जो कि 175 से भी नीचे है। तो अगर आप इस रूल के हिसाब से जाएंगे, जो नेगेटिव या फिर बियरिश क्रॉस ओवर बनता है, तो आपको 165 के आसपास उसे बेचना पड़ेगा, जो कि और बड़ा लॉस है। तो यहाँ पे और आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए हर बार। ठीक है, हम हमारे प्रीवियस एग्जांपल में भी देखते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना चाहिए। शायद मैंने वहाँ पे एक दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये देखिए, आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो प्रीवियस कैंडल है, आपने बाय किया इस कैंडल पे, उसका प्रीवियस कैंडल है ये। ठीक है, लेकिन उसका जो लो है, इसका लो है 255 रुपीज़। तो आगे चलकर इसका भी लो बनता है यहाँ पर 244 रुपीज़। ओके, अब ये जो बीच वाली कैंडल्स हैं, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी मतलब डोजी कैंडल्स हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है यहाँ पर लो निकालने का। मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा हाई लो बने नहीं है, तो हम थोड़ा बड़ा वाला लो लेंगे, जो कि अच्छा खासा बड़ा कैंडल है एज़ कम्पेयर टू। तो हम इस कैंडल का लो देखेंगे 244 रुपीज़ 35 पैसा। अगर आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग, वन ट्रेड का जर्नी, उसके अंदर अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे बनना शुरू होता है या फिर इसके नीचे क्लोज होता है 240 रुपीज़ के नीचे, तो आपको वहाँ से निकल जाना है। ठीक है, हम आगे चलकर ये भी सीखेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ये तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि ये स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इसमें और एक एडवांस कंसेप्ट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैं एक 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे निकालना है। ओके, तो इसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। कोई भी ट्रेड लेना है तो आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। ये आप मतलब ये रूल बना के ही रखना है कि बिना स्टॉप लॉस के आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो आज हमने देखे 2 पॉजिटिव केसेस देखे हैं और एक निगेटिव केस देखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो SBI का जो शेयर है, यहाँ पे कंसोलिडेशन में काम कर रहा है। या ना ही ऊपर जा रहा है या ना ही नीचे जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में या फिर ऐसे जो ट्रेंड होते हैं, यहाँ पर MACD काम नहीं करता है और आपको यहाँ पे लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख के और स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में, मतलब 1 मिनट रुकिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि
24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लाइव स्ट्रीमिंग 24 मई को। मैंने बताया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे एक बुलिश संकेत मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 या 24, कौन सा तारीख था वो, 24 मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे था 22। तो हम 22 का देखते हैं ये कैंडल। तो इस कैंडल पे एक बुलिश क्रॉसओवर बनने का मतलब शुरू हुआ था, बना नहीं था। तो वो बना यहाँ पर 26 मई को। ओके, उसके बाद का जो कैंडल है ये वाला, हमारा जो रूल है उस रूल में ये कैंडल फिट नहीं बैठ रहा है। ये अगर देखेंगे आप तो ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं, इसका जो ओपन है इसके ऊपर ये क्लोज होना चाहिए, तभी हम उसमें बाय करेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल तो नहीं बना ठीक से, तो हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन अगला कैंडल जो बना है ये इसके ऊपर बना है, और उसके जो प्रीवियस कैंडल था ये वाला, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, थोड़ा सा क्लोज हुआ और थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया है। इसका मतलब उसने पहला वाला जो ओपन था उसे ब्रेक कर दिया है। तो हमारा जो बाय बनता है यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर हम उसे बाय कर लेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक सीधा उसने एक ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर की तरफ, मतलब ये बुलिश बन गया है अगले दिन। लेकिन आपको मतलब ये ध्यान में रखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल पे आपने बाय किया है, तो उसका प्रीवियस कैंडल, उसका जो लो है, ये लो है इसका, यहाँ पे जो हमने क्लिक किया है वो लो है, इसका लोअर लो मतलब ये कैंडल बनता है। तो ये जो कैंडल है, ये जो प्राइस है वो है 1955 रुपीज़। अगर ये स्टॉक फिर से रिवर्स आके 1955 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देना है या फिर बेच देना है, सेल करना है SBI का, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर को। रिस्क नहीं लेना है और कैपिटल बचाना है। ठीक है, जब तक आपको नेक्स्ट बेयरिश क्रॉसओवर नहीं मिलता है तब तक आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये अगर ट्रिक या फिर इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि भाई HUL में आगे चलकर क्या होने वाला है। हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर कि एक बुलिश ट्रेंड में है और इसका टारगेट क्या हो सकता है, आप 1 मंथ या 1.5 महीने के हिसाब से पकड़ कर चल सकते हैं कि भाई एक मैक्सिमम 10% वगैरह हम अप्रोक्सीमेटली एक रफ फिगर लेके चल सकते हैं कि भाई ये 10% के आसपास मुझे प्रॉफिट ज़रूर देकर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं देता है तो जो भी प्रॉफिट मिले, लेकिन बियरिश क्रॉसओवर बन गया है तो आप सीधा निकल लीजिएगा उसमें से। वेट मत करिए, ग्रीडी मत बनिए, लालच बुरी बला है। सीधा सीधा वहाँ पे जैसे इंडिकेटर आपको बताए आप सीधा वहाँ से निकल लीजिए। किसी भी ट्विटर अकाउंट पे, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक के ग्रुप में, कहीं पर भी आपको किसी को भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका बाय, सेल और स्टॉप लॉस खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी के भी झांसे में ना आइए, किसी को भी पूछिए मत टिप के लिए कि भाई मुझे कौन से शेयर में बाय करना है, कौन से शेयर में सेल करना है, इसका टारगेट क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये सब बातें भूल जाइए और आपका एनालिसिस आप खुद करिए। जैसे कि मैंने पिछले लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि मुझे और 2 शेयर्स लग रहे हैं कि वो बुलिश है, तो वो थे पीडीलाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है जो कि बुलिश क्रॉसओवर बन गया है, और एक बना है एशियन पेंट्स यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर मेरा पोजीशन हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें बाय, सेल या होल्ड का कोई डिसीजन लें। जो भी आपको डिसीजन लेना है आपको खुद को लेना है, या फिर आपके
जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनके डिस्कशन के बाद ही आप ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है कि ये बुलिश ट्रेंड में है दोनों या तीनों जो स्टॉक्स है, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए है और आपका एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अभी सीख रहे हैं, आपने अभी कुछ नए इंडिकेटर सीखने बाकी है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर संभल के चलना चाहिए और एक पेपर ट्रेडिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। कहीं पे नोटबुक पे लिख लीजिए कि मैंने इस तारीख को इसे इस प्राइस पर बुक बाय किया है, इस तारीख को जैसे ही कुछ बेरिश क्रॉसओवर बनता है तो इस प्राइस को मैंने बेच दिया है। तो आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका स्टॉप लॉस क्या है वो भी लिख के रखिए। ओके, तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया है, किस बेसिस पर मैंने उसे ख़रीदा है वो भी लिख के रखिए। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि भाई मैंने किस बेसिस पे ख़रीदा था, किस बेसिस पे बेच रहा हूँ। ये सब लॉजिक आप लिख के रखिएगा, आपको फ्यूचर में काम में आएगा जैसे 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 आप सीखते जाएंगे। दोस्तों, मैं ये एक सोच रहा हूँ कि अपने YouTube के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप, शेयर मार्केट ओनली लर्निंग। इस ग्रुप में कम्युनिकेशन करना आसान रहेगा सबके लिए। आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी क्वेरीज पूछते हैं, आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप कोई भी टेक्निकल क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये जो ग्रुप बनाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो सबके लिए आसान रहेगा, हम सभी के लिए, वो मैंने बनाया है। इस ग्रुप का कोई भी फीस नहीं है, ये एब्सोल्युटली 100% फ्री है। तो कुछ लोग या कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं जो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं और उनकी क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो आइदर आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए या फिर इस फेसबुक ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ है उससे सभी मेंबर्स को फ़ायदा हो सके। वो कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में नहीं रहेगा, वो सबके लिए यूज़फुल रहेगा वो क्वेश्चन आपका जो है। तो ये जो फेसबुक का लिंक है ग्रुप का, ये लिंक मैं आज के वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा। आप इस ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से कुछ सीखा ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।